जो आप लोग को मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है, जैक बोर्ड के द्वारा, कोई भी चाहे आप गैस पेपर ले उठा लो, दुनिया का कोई भी गैस पेपर, वो दिमाग जिसने मॉडल पेपर को बनाया है वही दिमाग आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को भी बनाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल कितना परसेंट आएगा, तो यहां देख लीजिए दोस्तों। हो चुकी है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है झारखंड बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर हर एक जगह मुझे मैसेज आ रहा था, कमेंट में भी बहुत सारा था, सर मॉडल पेपर से कितने परसेंट सवाल पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर पढ़ने से क्या मैं पास हो जाऊंगा, सर मैंने सिर्फ मॉडल पेपर कर लिया है मैं टॉप करूंगा। आज सारे सवालों का जवाब मिलेगा, मॉडल पेपर से कितने परसेंट लड़ने की संभावना है, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मॉडल पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पता चल सके। और ये दोस्तों झारखंड बोर्ड के लिए पहला वीडियो होने वाला है ऐसा कि आप लोग ऐसा जानकारी मिलेगा मॉडल पेपर के रिगार्डिंग, क्या है आखिर ये मॉडल पेपर का खजाना। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले चल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्लास शुरू हो चुका है दोस्तों, लाइव क्लास शाम को 7 बजे इस चैनल पर टेस्ट होगा, और सुबह 7 बजे हमारा दूसरा चैनल जो एग्जाम लिखे हुए उसमें टेस्ट। आज सुबह 200 से 250 बच्चे लगभग जुड़कर लाइव टेस्ट दे रहे थे। अगर आप लोग नहीं जुड़ पाए तो कल से जुड़ जाइएगा, सुबह 7 बजे रेगुलर टेस्ट हो रहा है, उसमें फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। और इंस्टाग्राम अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों टाइम कम है तो लग जाओ अब यार। तो देखो मॉडल पेपर 2022 कुछ ही दिन पहले आप लोग का टर्म 2 का जारी हो चुका, टर्म 1 का दोस्तों काफी पहले जारी हो चुका। मैं यहाँ दोनों टर्म के बारे में बात करने वाला हूं। हर एक टर्म का जो मॉडल पर जारी हुआ है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि टर्म 2 का हाल में जारी हुआ है तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टर्म 1 वाला नहीं है। नहीं भैया, दोनों एग्जाम का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों एग्जाम का। और इसी प्रकार दोनों एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। कितना सर, ये तो बताइए। तो ये देखो, सबसे पहले इससे आप लोग का पूरी एग्जाम पैटर्न का पता चल जाता है। मतलब एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, सारा चीज की जानकारी आप लोग को मॉडल पेपर में मिल जाएगा। और दोस्तों यहां तक कि यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर भी नहीं होने वाला है। मान लीजिए एक नंबर में कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों जब आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे तब भी आप लोग का एक नंबर में उसी चैप्टर से सवाल देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंस है मॉडल पेपर का। तो मॉडल पेपर का आप लोग बार बार रेगुलर सॉल्व कीजिए। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहां पर नहीं छूटना चाहिए आप लोग से। पूरा एग्जाम पैटर्न को यहां पर रख दिया उठा करके आप लोग का, उसी मतलब ये एक सांचा है ना, ये एक सांचा है, उसी सांचा में क्वेश्चन को डाला जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों उसी सांचे में क्वेश्चन को ढाला जाएगा, ठीक है। और ऐसे जैसे कितने परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत का सवाल है, तो वो भी हम आगे जानेंगे। अभी वीडियो को पूरा देखिए। ब्लूप्रिंट, वही चीज मैंने कहा कि चैप्टर वाइज आप लोग का इसमें मार्क पता चल जाएगा कि आखिर कितना चैप्टर, मतलब कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछा जा रहा है। दोस्तों इसके लिए मैंने मैथ के लिए स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट का भी बना दूंगा। वैसे मैं साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, साइंस के बारे में देख रहा हूं, साइंस का भी वीडियो जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कि साइंस में कौन चैप्टर में कितने सवाल पूछे जाएंगे, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग को जानना, ताकि उस चैप्टर को कौन चैप्टर कितना वेटेज है, ताकि उस अनुसार आप ऐसे तैयारी कर सको, ठीक है। तो साइंस का भी जल्द आने वाला है, वेट कीजिए। और तो हर एक चैप्टर का आप लोग का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट मिलता है यहां पर कि कौन चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलते सर गैस पेपर आया क्या, शर्मा गैस आ गया, वर्मा गैस आ गया, ये वो। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग गैस पेपर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सैंपल पर लीजिए, गैस पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन यहां पर आप एक बात देख लीजिए पहले, कोई भी जो आप लोग को मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है, जैक बोर्ड के द्वारा, कोई भी चाहे आप गैस पेपर ले उठा लो, दुनिया का कोई भी गैस पेपर, उससे बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोग का मॉडल पेपर। कह सकते हो अगर एक शब्द में कहूं कि गैस पेपर का बाप है ये मॉडल पेपर। जी हां, बिल्कुल सत्य है ये मैंने जो कहा, क्योंकि गैस पेपर क्या वो लोग गेस करता है। और दोस्तों यहां पर खुद मॉडल पेपर कौन जारी किया है, झारखंड बोर्ड जारी, मतलब जेसीईआरटी जारी किया है, जो आप लोग का एग्जाम ले रहा है। सेट कौन किया है, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है वही लोग यहां पर पहले मॉडल पर सेट किया है, उसके बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन सेट किया है। तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब दिमाग, वो दिमाग
जिसने मॉडल पेपर को बनाया है वही दिमाग आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को भी बनाएगा और बिल्कुल इसी सांचे पर आएगा दोस्तों। और काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहां पर और एक चीज ऐड करना चाहूंगा आप लोग के लिए। झारखंड बोर्ड ने इस बार स्पेशली नोटिस निकाल करके शिक्षकों को कहा, विद्यालयों को कहा है कि आप लोग मॉडल पेपर से विद्यार्थियों का अभ्यास कराएं। समझ रहे हो इसका मतलब? मैंने इस पर तो वीडियो आप लोगों को बनाई था पहले ही। खुद नोटिस निकाल के कह रहा है झारखंड बोर्ड की मॉडल पेपर से अभ्यास कराओ ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार आप लोग मॉडल पर जरूर सॉल्व करें। जब झारखंड बोर्ड इतना कह रहा है, इतना मॉडल, और एक दो सेट, चलिए एक सेट जारी करना तो पता चलता है, ठीक है, मॉडल पर जारी किया उस पैटर्न में पूछा जाएगा। यहाँ पांच सेट क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है दोनों एग्जाम का, टर्म 1 का और टर्म 2 का, पांच सेट जारी हुआ है हर एक सब्जेक्ट वाइज। मतलब कितना सारा क्वेश्चन का भंडार होगा आपके पास, और सारा का सॉल्यूशन जितने सारे मॉडल पेपर है हमारे चैनल पर दोस्तों उपलब्ध है क्लास 10 के लिए, ठीक है। और यहां पे देखिए 50 से 60%, चाहे आप 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, हालांकि अभी 9th और 11th का आया नहीं है, जब आएगा तो उसका भी सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोगों का हर एक क्लासेस के लिए, ठीक है, यहां पर मॉडल पेपर आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं सिर्फ 10th का बात नहीं कर रहा हूं, आप 12th में अगर पढ़ रहे हो तो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10th के लिए है, सभी के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे बड़ा सवाल कितना परसेंट आएगा, तो यहां देख लीजिए दोस्तों, मुझे जितना लगता है कि आप लोग का 50 से 60% आराम से क्वेश्चन यहां पर मैच होने वाला है, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में। और अगर एक बात सुन लीजिए मेरा, अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से समझ करके चल जाते हो, मतलब रटता नहीं, रटने से तो इतना तो फिक्स से रटिएगा तो भी आप फेल नहीं कीजिएगा। मॉडल पेपर पढ़ के जाइएगा तो किसी का दम नहीं है कि आपको फेल करा देगा। आपका 50 से 60% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, और आप मॉडल पेपर को समझ के चल जाते हो, यानी कि जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर गहन अध्ययन करके पढ़ के चल जाते हो, ठीक है। उससे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप बना सकते हो, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी अगर आता है तो बना सकते हो। तो फिर दोस्तों आपका 70 से 80% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हो? अगर हाँ आपको समझ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर दोस्तों और एक चीज याद रखना पड़ेगा, सिर्फ मॉडल पेपर के भरोसे ही आप लोग मत जाइए, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिलेबस को भी कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मॉडल पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मॉडल पेपर करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों वो आप लोग का मार्क्स सिक्योर करेगा। 50 से 60% कम है जी, आप समझ के जाते हो तो आप मान लीजिए हर एक क्वेश्चन को समझते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, फिर भी आप बना के आओगे तो आराम से आप 60 से 70 से 80% बना के लाओगे। मतलब मॉडल पर अगर इतना कुछ कर लेता हो ना तो दूसरे संबंधित सवाल पूछ जाएंगे जो मॉडल पर से थोड़े बाहर के होंगे, उस सवाल को भी आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास तब नॉलेज होगा, क्योंकि आप समझे हो क्वेश्चन को, उसका आंसर को समझे हो, ठीक है। तो उस प्रकार के कोई दूसरे सवाल भी अगर पूछे जाएंगे ना तो भी आप बना के आओगे, तब तो आपका 70 से 80% कोई नहीं रोक सकता है। जैसे हम लोग का यहां पर चल रहा है कि आप लोगों को 70 से 80 में नहीं रुकना है, अब की बार 450 पार, ठीक है। जो बच्चे 450 के हो गया, मेहनत कीजिए तो जरूर आएगा। 450 नहीं, कम से कम 400 तो आराम से ला सकते हो, 80% मार्क्स आराम से ला सकते हो दोस्तों। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को उतना पढ़ लीजिए, आराम से आप लोग का आएगा। हाँ लेकिन मेहनत करना होगा दोस्त। 10 बजे तक सोते रहोगे, 9 बजे तक सोते रहोगे तो फिर नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूं वीडियो देख लोगे, फिर पढ़ाई वाला वीडियो नहीं देखोगे तो फिर नहीं आएगा, कुछ काम नहीं है इसका। उससे बढ़िया आप ये वाला वीडियो भी मत देखिए, मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है किसी किसी को बुरा लगे मेरी बात को, सिर्फ दोस्तों अपडेट सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। बोर्ड एग्जाम में आप जाकर ये सब थोड़ी लिखना है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको लिखना है। तो मैं पढ़ाई भी रहा हूं, आप हर एक का मॉडल पेपर का सॉल्व कर चुका हूं, सब देखिए आप, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं। और प्लस जो लाइव टेस्ट हो रहा है उसमें भी भाग लीजिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बस देखते जाइए। जो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, बहुत कुछ आना बाकी है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम लोग अच्छे से मतलब बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे इस बार, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। और कितना दिन बचा आप लोग के पास? 40 दिन बचा हुआ है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम दोस्तों। 40 दिन मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एग्जाम तो शुरू हो रहा है 24 से, लेकिन आप लोगों का जो दोस्तों एक्चुअली एग्जाम 7 तारीख से शुरू हुआ रहा है, 7 अप्रैल से। क्यों सर? क्योंकि इस दिन दोस्तों सोशल साइंस का एग्जाम है, जो कि मेजर सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है जो आप लोग का सोशल साइंस है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अभी से लेकर के 7 अप्रैल तक टाइम मिला है आप लोगों को, ठीक है। नाम 24 मार्च का है, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम आप लोग का 7 अप्रैल को शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। तो तब तक देखें तो लगभग अभी 40 दिन आप लोगों के हाथ में है। अगर एक मंथ का भी टारगेट लेकर पढ़ते हो ना दोस्त तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। यार सिलेबस ही कितना है, 25% तो पहले रिड्यूस हो चुका है।
उसमें से भी आप कितना बचा 75, उसमें से आधा पढ़ चुके हो, जिसको रिवीजन करना है उसमें से आधा 37% पढ़ना है, उसमें से भी अब तो बहुत सारे विद्यार्थी मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग का और कॉन्फिडेंस आया होगा, बहुत कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे और 1 महीने में नहीं कर सकते हो, मन में विश्वास होगा ना तो हो सकता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ बच्चे जब बीटेक करते हैं या हम लोग जब पॉलिटेक्निक करते थे, आप लोगों को बात बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक में दोस्तों हम लोग एक रात में अपना सिलेबस कंप्लीट करते थे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि उसमें हम लोग का सिलेबस ज़्यादा होता भी नहीं था और मतलब रात में हम लोग लगभग एक दिन में 12-14 घंटा 15 घंटा पढ़ते थे कंप्लीट। तो ऐसे ही दोस्तों अब आप लोगों को भी अपनाना है, ठीक है, मेहनत करना है। आप मैं 10 घंटा आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, आपका जितना स्टेमिना है उस अनुसार पढ़िए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और अगर आप लोग का रहेगा डिमांड तो मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा टाइम टेबल पर कि लास्ट 30 डेज का आपका प्लान क्या होना चाहिए, 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, 40 दिन बचा है, मैं 30 दिन का प्लान लाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्यों 10 दिन तो फिर रिविजन कीजिएगा आप लोग, तो प्लान क्या होना चाहिए कमेंट करके बोलिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो बना दूंगा वीडियो। सभी को शेयर कीजिए ताकि ये जो मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंस है सभी तक ये पहुंचे, सभी को जानकारी मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैं मैसेज का रिप्लाई करके मतलब बहुत क्या, फिर सोचा क्यों एक वीडियो बना देता हूं इस पर, ताकि सभी को जो सही जानकारी वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग जरूर बोलेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, हर एक दोस्तों को, हर एक ग्रुप में। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।